नमस्कार मित्रों, आप सभी की लगातार काफी दिनों से कुछ मैसेज कॉल्स वगैरह आ रहे थे अलग अलग माध्यमों से। उसमें ये क्वेश्चन काफी आपके द्वारा पूछा जा रहा था कि आरएएस 2020 जो है उसकी वैकेंसी कब तक आएगी, आरएएस की तैयारी कौन कर सकता है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, आयु सीमा क्या रहती है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है और इसके द्वारा कौन कौन सी पोस्ट प्राप्त की जा सकती है। बहुत से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो आरएएस की रणनीति है, पूरी आरएएस प्रक्रिया है, इसी पर हम पूरे वीडियो बना दें ताकि हम हर चीज को बड़ी बारीकी से समझें। तो मित्रों, आज हमारा ये आरएएस की रणनीति जो 2020 का आरएएस है उसकी रणनीति के लिए पहला वीडियो है। इसमें हम प्रारंभिक बातचीत करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिनको पहले से पता है वो भी और किसी न किसी कारण से आरएएस में असफल हो रहे हैं, तो वो कृपया इससे जुड़े और इसे फॉलो करने का प्रयास करें। और ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या स्नातक करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें और प्रत्येक चीज को फॉलो करने का प्रयास करें। मित्रों, कोई कारण ही नहीं रहेगा कि हमारा सिलेक्शन ना हो। आरएएस जैसा हम सभी को पता है कि राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है और ये प्रशासनिक सेवा है वो कड़ी मेहनत मांगती है और कड़ी मेहनत के साथ साथ में समर्पण मांगती है। मित्रों, मेहनत और समर्पण के साथ अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारी मंजिल बहुत अधिक आसान हो जाती है। हमारा इस चैनल पर यही प्रयास है कि जब तक आरएएस की प्रक्रिया पूरी चलती है इंटरव्यू तक, तब तक हम वीडियोज के माध्यम से किसी न किसी रूप में जुड़े रहें और आरएएस की इस प्रक्रिया में आप सभी को मार्गदर्शित करते रहे। तो आज हम पहले बात करते हैं पहले वीडियो में कि आरएएस 2020 इसकी संपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे। तो इसकी हम प्रारंभिक बातचीत करते हैं। प्रारंभिक बातचीत में मित्रों सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि जो आरएएस है यानी इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है। तो मित्रों, जब आरएएस अगर हमें बनना है तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही हमें पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हम हिंदी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा कह देते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा ये इसे हम हिंदी में कहते हैं। मित्रों, जैसा हम सभी को पता है कि आरएएस में बहुत से पद होते हैं। जैसे कुछ एक पदों की मैं बात करूं तो जैसे उच्च श्रेणी पे होता है वो एसडीएम, टॉप रैंक वाले एसडीएम लेने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी या सीधा इनको बोलते हैं डीएसपी। डीएसपी है जो पुलिस सेवा है, राजस्थान पुलिस सेवा। इसके बाद में राजस्थान अकाउंट सेवा, राजस्थान अकाउंट सर्विस, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये प्रॉपर आरएएस की श्रेणी वाले मुख्य अधिकारी रहते हैं और भी प्रॉपर आरएएस होती है। इसके अलावा अधीनस्थ सेवाएं होती हैं और अधीनस्थ सेवाओं में सबसे पॉपुलर रहता है वो पद रहता है तहसीलदार का।
तहसीलदार, इनको आरटीएस बोलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आरएस के माध्यम से संपन्न होती है मित्रों। आरएस की जो पेपर देते हैं, इन पेपर में जो टॉप रैंक है वो एसडीएम, डीएसपी, राजस्थान अकाउंट सेवा, वीडियो, ये लेने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में जो नीचे की रैंक के प्राप्त करते हैं एग्जाम में, वो क्या है कि अन्य अधीनस्थ सेवाएं लेते हैं। और अधीनस्थ सेवाओं में सबसे पॉपुलर सेवा है आरटीएस, राजस्थान प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा है। इसमें आरटीएस ही है। आरटीएस में तहसीलदार का पद पॉपुलर रहता है, नायब तहसीलदार के पद पर सीधी नियुक्ति मिलती है इसमें। ये सामान्य सी बातचीत मित्रों, जब हमें आरएस बनना है तो हमें इसे एक सपना बनाना होगा, और जब हम सपना बनाएंगे तभी इसे पाएंगे मित्रों। इसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पद है, इसमें हमारे पास एक पोस्ट भी होती है, हमारे पास एक रुतबा भी होता है, हमारे पास एक प्रशासनिक शक्ति भी होती है जिससे हम बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं, और हमारी एक अच्छी सैलरी भी रहती है इस सेवा में। तो मित्रों, इस सेवा में क्या करना है, कैसे चलना है, उस पर हम बात करते हैं। सामान्यतः हमने इसके शाब्दिक अर्थ एक बार देखा है। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, आरएस बनना है, तो इसके लिए क्या होगा, कैसे होगा, इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रों, क्या रहता है कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि जानकारी के अभाव में बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि मैं तो इसकी तैयारी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसकी तैयारी तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग करते होंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन सभी जो मेरे पास आते हैं उन पे बात करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि आरएस की वैकेंसी है, आरएस 2020 की, ये कब आएगी? मित्रों, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है। यहां अपने को ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर हम आरएस बनने की सोचते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें आज ही तैयारी में जुटना होगा। वैकेंसी कब आएगी, पेपर कब होगा, प्रीलिम का कब होगा, मेन का कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल और केवल तैयारी करना है। मित्रों, अगर हम इतने बड़े पद की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से वैकेंसी कब आएगी ये क्वेश्चन हमें कभी पूछना ही नहीं चाहिए। निरंतर अपने अध्ययन की ओर अग्रसर रहना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूं कि जहां तक मेरा अनुमान है कि इस लॉकडाउन के बाद जल्दी ये वैकेंसी आएगी, और जहां तक संभावना है वो ये है कि इसका अक्टूबर के आसपास एग्जाम हो जाएगा, प्रीलिम का, प्रारंभिक परीक्षा का, आरएस का। दूसरा मित्रों, ये क्वेश्चन रहता है कि इसकी तैयारी है, वो तैयारी कब से करनी चाहिए, कब से प्रारंभ करें। अब देखिए, कब से प्रारंभ करें तो इसके साथ ही मैं एक चीज और जोड़ दूंगा कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो इस दोनों पे अपने एक साथ बात करते हैं। मित्रों, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, वो तो स्नातक चाहिए, यानी हम ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे हम बीए हैं, चाहे हम बीकॉम हैं, चाहे हम बीएससी हैं, वो दे सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइनल ईयर का विद्यार्थी है, अंतिम वर्ष का जो विद्यार्थी है, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहा है, वो भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। स्नातक अपनी योग्यता रहती है। पर मित्रों, मैं आपको, अगर आप 12वीं पास करके अभी स्नातक कर रहे हैं, या तो 12वीं के एग्जाम दिए हैं, या फर्स्ट ईयर में है, या सेकंड ईयर में है, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि 12वीं के बाद हमें इसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर हम 12वीं के बाद अगर तैयारी प्रारंभ करते हैं तो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम एक अच्छी रैंक के साथ इसे क्लियर कर सकते हैं। और रैंक अच्छी आना जरूरी है मित्रों, क्योंकि रैंक अगर अच्छी आएगी तो हमें अच्छा पद मिलेगा। तो ये 12वीं के बाद तैयारी करते हैं। तैयारी का क्या सिस्टम है कि तैयारी हमें क्या करना है
कहां से करनी है, कैसे करनी है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें क्या छोड़ना है। इन सभी पर अपने आगे की वीडियोज में बार बार डिटेल से बात करेंगे मित्रों। एक बार सामान्य, क्योंकि ये पहला वीडियो है, इस पे बेसिक सारा इसके बारे में, बेसिक के बारे में बात करते हैं, फिर डिटेल्ड बात करेंगे। तो ये 12वीं के बाद हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद में आता है आयु सीमा, कि आरएएस बनने के लिए आयु सीमा कितनी रहती है। मित्रों यहां ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होती है, और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होती है। मित्रों यहां अपने एक चीज का ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। ये 2020 में वैकेंसी आती है, तो लगभग ये आरपीएससी की एक प्रक्रिया ही चली आ रही है सभी वैकेंसियों में, कि जिस साल में ये विज्ञप्ति निकालते हैं उससे अगले साल की पहली तारीख को ये आयु पूर्ण मानते हैं। यानी अब वैकेंसी आएगी तो ये 1 जनवरी 2021 को ये आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर अपने को यहां मित्रों एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ कैटेगरीज को छूट भी है आयु, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इनके पुरुष हैं, उन्हें 5 वर्ष की छूट है। अगर इनकी महिला है तो इन्हें 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला है उसे 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांग है उन्हें 10 वर्ष की छूट है। और अगर विधवा या परित्यक्ता तलाकशुदा कोई है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, तो उसकी ऊपरी आयु सीमा कोई भी नहीं है, वो जीवन भर का तात्पर्य ये है कि 60 साल तक सेवानिवृत्त होते हैं, तब तक ये एग्जाम दे सकते हैं, तो ये एग्जाम दे सकते हैं। पर एक चीज अपने को यहां ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि जो भी आयु में छूट दी जाती है वो अधिकतम आयु में होती है, न्यूनतम में नहीं होती। कम से कम 1 जनवरी 2021 को आपको 21 वर्ष का तो होना ही पड़ेगा अगर आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखें मित्रों। और अगर आप ये आयु पूर्ण नहीं कर रहे तो आप निश्चित रूप से फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, पर अंतिम रूप से आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो आप इसकी तैयारी तो प्रारंभ कर सकते हैं, पर आपके इसके लिए योग्य नहीं है। तो ये न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही रहती है, तो ये आयु सीमा रहती है। ये कुछ एक क्वेश्चन की वैकेंसी कब आएगी, तैयारी कब से प्रारंभ करें? 12वीं के बाद से ही करें। अगर हमने स्नातक कर रखा है और कोई भी इसके बाद की बात है कि हमने स्नातक कर रखा है, बहुत बार आरएस दे रखा है, तो आज से ही करें। यानी जिस दिन से आपको बिना वैकेंसी का इंतजार किए तैयारी शुरू करनी है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए, पर जब विज्ञप्ति आती है तब अपने अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा में, या आप एग्जाम दे चुके हैं, तो वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और आयु सीमा ये रहती है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और इसमें आगे कैटेगरी वाइज छूट रहती है। इसके बाद मित्रों क्या रहता है, इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं लगातार वो ये आते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि आरएएस है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसको हम देखते हैं। और एग्जाम पैटर्न में अपने को ध्यान रखने कि ये परीक्षा होती है, ये 3 चरण में होती है। कितने चरण में होती है? 3 चरण में होती है मित्रों। अब ये जो 3 चरण हैं, इन 3 चरणों में क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे होती है, वो अपने एक बार संक्षिप्त में देखते हैं। फिर हम एक एक चरण का अध्ययन करेंगे, कहां क्या करना है हमें, उस पर पूरी रणनीति हम बनाएंगे। तो पहला
तो है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा ये होती है। दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, मेंस, मुख्य परीक्षा। और तीसरा साक्षात्कार, इंटरव्यू। ये 3 प्रक्रिया होती है मित्र। हम आरएएस जो बनना चाह रहे हैं, हम सभी क्या करते हैं, आरएएस का फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद में आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या करता है, हमारे लिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करता है। अब प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कौन सा है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किन चीजों पर अधिक गौर करना चाहिए, किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए जिनसे बार बार रिवाइज क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी तरह से मेंस में और साक्षात्कार में इनका विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियोज में करेंगे। अभी मित्रों अपने को यह जानना है कि प्रारंभिक परीक्षा उन सभी परीक्षार्थियों की होती है जो आरएएस के लिए फॉर्म भरते हैं। अब उन्होंने आरएएस के लिए फॉर्म भर दिया, उनकी परीक्षा होगी और इस परीक्षा, ये परीक्षा रहती है, इस परीक्षा में क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं 150 प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्न कितने अंक के होते हैं, 200 अंक के होते हैं। यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4/3 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न है वो 4/3 अंक का होगा। और इसमें मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि यहां क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ये पूछी जाती है। भारत का इतिहास पूछा जाता है और भारत की राजनीतिक व्यवस्था पूछी जाती है, राजस्थान की भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, भूगोल पूछा जाता है। भूगोल में राजस्थान का, भारत का, विश्व का सभी सम्मिलित होता है। इसके अलावा यहां मानसिक योग्यता व तार्किक योग्यता यानी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और यहां जनरल साइंस आती है और यहां करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स मुख्यतः इन पे केंद्रित ये परीक्षा रहती है। इसके मित्रों ये मान के चलिए कि अपने डिटेल करेंगे तब देखेंगे कि ये ज्यादा कठिन नहीं होता। अगर थोड़ा सा व्यवस्थित होकर हम पढ़े तो यहां हम पास कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली 2018 की कट ऑफ रही थी प्रीलिम की, वो मात्र 38% रही थी, 38%। यानी 200 में से जिस व्यक्ति ने 76 प्राप्त कर लिए, जनरल का जो था वो सिलेक्ट हो गया, बाकी कैटेगरी वाइज नीचे भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है मित्रों कि ये ज्यादा कठिन नहीं है, पर क्योंकि हमारा पहला स्टेप है और हमें मंजिल प्राप्त करनी है तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। अगर एक स्टेप हमने मिस कर दिया तो हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसकी सीरियसली कैसे तैयारी करेंगे इस पे हम बात करेंगे। ये 200 अंक का होता है, पर अपने को यहां ये ध्यान रखना है मित्रों, केवल ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये अंक कहीं भी जुड़ते नहीं है। इस परीक्षा में क्या किया जाता है कि जितने भी फॉर्म भरे हैं उसके 15 गुना परीक्षार्थी है ये पास किए जाते हैं। 15 गुना परीक्षार्थी पास करते हैं और ये 15 गुना क्या करते हैं, टोटल बैठे हैं उनमें से 15 गुना निकाले जाते हैं। 15 गुना किसके निकाले जाते हैं, जितने भी आरएएस की वैकेंसी आई है। यानी मान लीजिए कि अपने जो अब आरएएस 2020 आ रही है, इसमें 900 पद आते हैं या 1000 पद आते हैं। मान लीजिए कि 1000 पद आते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा में से कितने विद्यार्थी निकालेंगे, 15,000 निकालेंगे। अगर 900 है तो 15 में कितने होते हैं, 13,500, 135 होते हैं, 13,500 निकालेंगे। यानी जितने पद है उसके 15 गुना प्रारंभिक परीक्षा में पास करते हैं और वो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा देते हैं। फिर प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा ये मित्रों
ये 800 अंक की होती है और इन 800 अंक में टोटल 4 प्रश्न पत्र होते हैं। अब देखिए इसकी डिटेल्ड बात हम अगले वीडियोज में करेंगे कि मुख्य परीक्षा में 800 अंक होते हैं, 4 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200-200 अंक का होता है और ये जो है ये किस तरह से हमें पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न पत्र में क्या क्या आता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये मुख्य परीक्षा 800 अंक। इसके बाद में मित्रों ये जो 15 गुना दे रहे हैं पोस्ट का, उसमें से लगभग 3 गुना किसका? पोस्ट का। जितने पोस्ट है, मान लीजिए कि हमने माना कि 1000 पोस्ट है तो 15,000 मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और 1000 पोस्ट है तो 3000 व्यक्ति हैं वो साक्षात्कार के लिए इसमें से पास करेंगे और साक्षात्कार के लिए जो पास होंगे उन 3 गुना में से फिर जितनी पोस्ट है वो रह जाएंगे और बाकी 2 गुना है वो 12 हो जाएंगे। तो साक्षात्कार है ये 100 अंक का रहता है मित्रों। साक्षात्कार है ये टोटल कितने अंक का होता है? 100 अंक का होता है। ये दोनों मुख्य परीक्षा के 800 अंक और साक्षात्कार के 100 अंक, ये दोनों मिलकर 900 जो अंक होते हैं, ये 900 अंक के आधार पर मेरिट का निर्धारण होता है मित्रों। 900 अंक के आधार पर मेरिट का निर्धारण होता है। तो यहां क्या है कि बड़ा पोर्शन क्या होता है, 800 अंक मुख्य परीक्षा का होता है और ये चूंकि लिखित परीक्षा होती है तो ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है कि हम इसे अच्छे से कवर करें और अच्छे से कवर करेंगे तो हमें साक्षात्कार में कितने भी अंक मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छा पद प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों मेन चीज यहां फोकस रहता है, पर अगर यहां से क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर यहां आ ही नहीं पाएंगे। तो इसकी भी वैल्यू बराबर की है। सभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस स्टेप पे क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है, कौन सी पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए, सभी तरह से आपको गाइड करेंगे आने वाले वीडियो में। आज इतना ही मित्रों, पर एक चीज मान के चलिए कि अगर आपको आरएएस बनना है तो इसे अपना सपना बनाइए और जब सपना बनाएंगे तो निश्चित ही है कि ये आपका पूरा भी होगा, क्योंकि एक बड़ी पोस्ट है और बड़ी पोस्ट को हम जब सपने में जिएंगे तभी प्राप्त कर पाएंगे और जुनून अपने में पैदा करेंगे, वो जुनून ही हमें इस पद तक लेके जाएगा। धन्यवाद।